तो आइए आप अपनी ओजस्वी वाणी से हमें बताएंगे, अपने प्रेम से भाव से हमें बताएंगे कि जो ये जिसका भी क्वेश्चन था वो माता जी शायद पता नहीं है कि नहीं है, जिन्होंने कहा कि सावन मास में ही भगवान शिव की क्यों इतनी पूजा होती है, उनको ही इतना क्यों याद किया जाता है, क्या इसके पीछे राज है और किसी मास में क्यों नहीं? बहुत सारे नवरात्रे आते हैं तो देवी की पूजा होती है, शिव को क्यों नहीं उस समय पूजा जाता? उस समय देवी की पूजा क्यों होती है? और सावन आता है तो शिव को ही क्यों जल चढ़ाया जाता है और किसी को क्यों नहीं? तो ये भाव था उनका, पूछा। तो आइए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई साहब से, आदरणीय सत्येंद्र भाई साहब, आप पिछले 30 वर्षों से आप इस ईश्वरीय ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, नित्य अभ्यास करते हैं। अपने प्रोफेशन में होते हुए भी आप ईश्वरीय सेवाओं को भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आप यहाँ पहुंचे। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हमारे भाई साहब आपको प्रकाश दें। ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। आज के शुभ दिवस पर ये मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी कैसे हैं। कैसे हैं आप सभी? बोलो। जो अच्छे हैं वो एक हाथ उठाएं, जो बहुत अच्छे हैं वो दोनों हाथ उठाएं और ऐसे ताली करके बजाएं। हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। मान्यता कोई भी हो, लेकिन कहीं न कहीं दिल का प्यार हमारा उस परम सत्ता के प्रति, जगत नियंता के प्रति रहता ही रहता है। और इसका यादगार हमारे घरों में मंदिर भी होते हैं, ईश्वर की मूर्तियां भी होती हैं, अपनी इष्ट देवी देवताओं की भी मूर्तियां होती हैं। और हम बहुत ही प्यार से, स्नेह से, हमें कोई कहता नहीं है कि आप व्रत रखो या आप हवन करें, पूजन करें, यज्ञ करें। ये अपनी स्वेच्छा से ही निर्धारित होता है जीवन में, और जो स्वेच्छा से करता है वो बहुत बहुत भावनाओं से संपन्न होती है वो आत्मा। और ये दिल का सौदा है। किसी के कहने से हम अगर करेंगे भी तो कुछ समय के लिए, परमानेंट पूरी लाइफ हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आज भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जो भावनात्मक दिव्य आत्माएं विराजमान है, हमारे भारतवासी, आप सभी को एक गुप्त रहस्य अवश्य बताऊंगा। संसार में जितने भी धर्म आए उन्होंने हमें ही कॉपी किया किसी न किसी रूप से, और हमारी संस्कृति को, हमारी दिव्य मान्यताओं में भी कई चीजें जहर के रूप में घोल दी ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी दिल की बातों को समझ ना सके। ऐसे समय पर वो ईश्वरीय सत्ता आती है और हमें भक्ति का रहस्य और ज्ञान का महत्व भी वो हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों और सम्माननीय बुजुर्गों, अर्थात सभी प्रभु प्रेमी दिव्य आत्माओं, आज हम आप सभी से एक बात पूछना चाहते हैं। मन की शांति किस किस को चाहिए? बोलो। अच्छा, कुछ समय के लिए चाहिए वो इतना हाथ खड़ा करना, और परमानेंट चाहिए जीवन काल में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, तो वो दोनों हाथ ऊपर खड़ा चाहिए। उसका तरीका क्या है? आज हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी मेडिकल साइंस ने रिसर्च करके बहुत सारे
टेबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शंस तैयार कर दिए हैं, लेकिन आपके जीवन में सुख और शांति आवे उसके लिए किसी ऐसे विद्यालय ने, किसी ऐसे रिसर्च केंद्र ने क्या ऐसा कुछ तैयार किया है? बोलो, नहीं किया है ना। हमें मिलती है शांति, हमें मिलता है सुख, हमें मिलता है आनंद, थोड़े समय के लिए ही सही। कब मिलता है? जब हम दिल से भगवान की भक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना, साधना इत्यादि करते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे विधि है, विधान है, नियम है, संयम है। आप अपने घर में हवन करते हैं, कई लोग रोज भी करते हैं, कई कुछ मौकों पे करते हैं। कोई खुशी का माहौल आता है तो भी हम यज्ञ या फिर हवन करते हैं। कुछ गम का माहौल होता है, दुख, बीमारियां, व्याधियां या जीवन में बहुत सारी परेशानियां या ऐसी परिस्थिति जिनका हम सामना करने में सक्षम नहीं होते तो भी हम यज्ञ करते हैं या फिर हवन करते हैं। और हमारे अंदर ये बातें हैं कि हवन से जो शक्ति प्राप्त होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो वातावरण को शांत, शुद्ध, सात्विक और शक्तिशाली बना देता है। ऐसा है या नहीं है? तभी तो करते हैं हम, तभी तो करते हैं। या कोई दिखावे के मात्र से तो नहीं करता। आज से बंद कर देना, क्योंकि दिखावे से सिर्फ कुछ समय के लिए आपको संतुष्टि मिलती है, परमानेंट नहीं। वो प्रभु पिता परमात्मा आकर के हमें एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। मुझे माफ करना अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचे। गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, जप, तप, हठ योग, कर्म कांड इत्यादि से मैं प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, एकमात्र राजयोग। प्रभु पहाड़ी नहीं है, प्रभु किसी नदी का घाट नहीं है। नदियां एक, घाट बहुतेरे, या जिधर से भी चढ़ेंगे तो आप प्रभु के पास ही जाएंगे। इन चीजों ने, इन मान्यताओं ने, इन भावनात्मक बातों ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यानी वो व्यक्ति जो निरंतर प्रभु की साधना में रहकर के नित्य पुण्य कर्म करने में लगा हुआ है, वो भी उसी जगह जाएगा, उसी को प्राप्त करेगा। और वो व्यक्ति जो लोगों को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, वो उस रास्ते पे वो भी वहीं पहुंच रहा है, तो हमारे उसमें कोई फर्क तो रहा ही नहीं। और यही सोच हमारी युवा पीढ़ी को नष्ट कर रही है, हमारे मन में संशय पैदा कर रही है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता है कि यज्ञ करने के साथ साथ इस बात को याद रखो कि क्षण भंगुर की शांति और भावनाओं का फल भगवान हमें अवश्य देता है। हे अर्जुन, जो जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसकी मनोकामना उसी रूप में अवश्य पूरी करता हूँ। लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस स्वरूप को कोई विरला ही पहचानता है और उस सफर को अपनाता है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई उस स्वरूप को, उसके गुणों को, उसकी बातों को अपने जीवन में धारण करता है और खुली किताब के जैसे संसार में वो चमकता है। आप बताएं मुझे, क्या आप चाहते हो आपके बच्चे आपसे झूठ बोलना सीखें? कौन चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलना सीखें? एक बात याद रखना, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। समय की एक पुकार है। संसार त्राही माम हो रहा है और आने वाले टाइम में होता रहेगा। जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, वो जानते हैं अपने जीवन काल में उन्होंने कभी कोरोना काल भी आएगा ऐसा सुना था। बहनों भाइयों, सुना था। कभी ऐसा भी होगा कि जिस चीज को मैं बहुत इकट्ठा कर करके रख रहा हूँ और वो बोला जाएगा आज से 12 बजे के बाद वो गड्डियां बंद। सुना था कभी? तो क्यों हम भूल जाते हैं? वो ख्याल क्यों हम गुम कर देते हैं अपनी जिंदगी से? एक जीवन मिला है, इसको सोचकर समझकर, और किसकी चिंता करते हैं हम? सारे संसार का रचयिता वो बैठा है, चिंता करने वाला। हमें सिर्फ और सिर्फ चिंता करनी है
तो इस कर्म रूपी कर्म भूमि पर, कर्म क्षेत्र पर अपने पुण्य कर्मों की गठरी इकट्ठी करके और वर्तमान और भविष्य दोनों को उज्जवल बनाए। ऐसा यज्ञ इसमें आता है। हे अर्जुन, तेरा जीवन ही एक यज्ञ है। हवन कुंड बना दे इस जीवन को। जैसे वहां पर अगरबत्ती सामग्री की खुशबू फैलती है, दिखाई नहीं देती खुशबू। कभी खुशबू को देखा है आप लोगों ने? हाथ खड़ा करें। खुशबू को नहीं देखा, धुएं को देखा होगा। अगरबत्ती के सेंट के स्प्रे जब मारते हो तो वो पानी पानी तो दिखता है स्प्रिट, लेकिन खुशबू दिखाई नहीं देती। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, काम बहुत बड़ा बड़ा करती हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो खुशबू फैलाना सिखाता है, जिससे हमारे चरित्र का उत्थान होता है और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी या बच्चे, जो भी पीढ़ी है, वो पतन की ओर जाने से बचती है। ऐसा हवन करना है, ऐसा हमें अपने जीवन को हवन कुंड बनाना है, यज्ञ बनाना है। बलि देनी है तो बुराइयों की देनी है। स्वाहा क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना। और लास्ट में जब सारी सामग्री बचती है तो क्या कर देते हैं? संपूर्ण स्वाहा। तो उस स्वाहा करने के साथ साथ क्या आपने कभी संकल्प किया कि मेरे जीवन के अंदर जो गंदगी है वो भी हम अर्पित कर दें? आज का शुभ दिन है बहनों भाइयों। आपने देखा होगा कोई कभी व्रत पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन श्रावण मास में जो शिवरात्रि आती है उस दिन सभी व्रत भी रखते हैं और शिवलिंग पे क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र आदि आदि वो चीजें। अपने बच्चे को जूठा दूध पिलाते हो आप? कभी पानी मिला के पिलाने की कोशिश करते हो? डॉक्टर कहे कि हाँ भाई पानी मिला के पिलाओ, वो बात अलग है, वैसे तो नहीं करते आप। लेकिन शिवलिंग पे क्या चढ़ाते हो? क्या चढ़ाते हो? क्या चढ़ाते हो? एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आई है कि घंटा चुराने के लिए चढ़ा शिवलिंग के ऊपर, थोड़ा मेरे जैसा थोड़ा छोटू मोटू हाइट का कम होगा, तो उसने सोचा चलो ऐसे ही जुगाड़ बना लेते हैं। प्रकाश ही प्रकाश हो गया। त्रिशूल वाले नहीं, आपने अभी फर्क महसूस किया? भाइयों से सुना, प्रकाश प्रकाश हो गया एकदम। बोला बच्चा क्या चाहिए? बोला नहीं प्रभु आप। बोला नहीं, लोग तो मेरे ऊपर थोड़ा ये चढ़ाते थोड़ा वो चढ़ाते, तो गलती से ही पूरा चढ़ गया। तो बोल क्या चाहिए? इतना भोला है भंडारी हमारा वो विश्व पिता, हम सबकी आत्माओं का पिता परमात्मा, हम सबकी आत्माओं का पिता। सब माना सब, टोटल, चाहे वो मनुष्य शरीर में है, पशु हैं, पक्षी हैं, अगर उनमें भी आत्माएं हैं तो उनका भी वो पिता है। वो सर्वेश्वर, वो विश्व पिता, वो हमें यहाँ पर सिखाता है कि वास्तव में हमें भक्ति भावना के साथ साथ अगर हम इस ज्ञान का भी प्रयोग करें जीवन में, तो प्यारे बहनों भाइयों, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं अपनी बात को लंबी ना करते हुए, समय की सूचना मेरे पास आ चुकी है और मैं देख भी रहा हूँ बहुत समय से आप बैठे हो। मैं फिर वही बात रिपीट करता हूँ, आज मनुष्य डिप्रेशन में जा रहा है। टेंशन के कारण से बहुत सारे विषैले तत्व हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी में छोड़ रहा है। कैसे छोड़ रहा है? मिसाल दूं मैं आपको? चाहते कौन लोग चाहते मिसाल दो भाई जी? हाथ खड़ा करो। एक कुछ सेकंड का है, हम अपनी आंख बंद करें आराम से, और जो जो मैं आपको बोलता जाऊं उसको आप मन की आंख के द्वारा देखते जाना। सभी शांत हो जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे मन के अंदर एक चित्र बनाएंगे। हम जिस हॉल में बैठे हैं, यहाँ से आराम से उठते हैं अपने मन के द्वारा, सूक्ष्म शरीर से, जैसे व्यक्ति स्वप्न के माध्यम से कहीं कहीं पहुंच जाता है। अपने घर की ओर जाएं और घर के अंदर दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही मैं किचन की ओर बढ़ रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं, छोटी सी टेबल पर स्टील का कटोरदान रखा हुआ है और उसमें गर्मा गर्म जलेबियां, वाह, रस से भरी हुई, बहुत ही सुंदर, देखते ही मन ललचा रहा है। चारों तरफ देखा,
दाहिने हाथ से एक जलेबी का छत्ता उठाया, आराम से स्वाद लें उसको। वाह क्या मिठास है। अभी सभी आंख खोलेंगे। जलेबी खट्टी थी या कड़वी? बोलो। किसने बोला मीठी? ताली बजाओ भाई। मीठी थी ना? स्वाद भी आया? पक्का? तो जलेबी तो थी नहीं। ये हमारी सोच का प्रभाव हमारे अंदर इतना गहरा असर करता है, ये बात इस बात को सिद्ध करती है। तो अपने घर को, अपने घर के वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा सोचें, शक्तिशाली सोचें। ठीक है? क्या सोचें? अच्छा सोचें, शक्तिशाली सोचें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। आप सबके बहुत सारे मन में प्रश्न होंगे, आधा मिनट का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे अपने जीवन काल का है। हमारा एक बीके भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ था, पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। बोला वो अपने सारा कुछ दिखाइए, आप कहाँ हैं? बोला सर मैं जल्दी में हूँ। बोला जल्दी में तो बेटे मैं भी हूँ, लेकिन मुझे वो सारा दिखाओ। बोला नहीं मैं ओम शांति वाला हूँ, आप भरोसा कर सकते हो कि मैं गलत काम कर सकता हूँ? मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आप मुझे भरोसा दिलाओ कि आप ओम शांति वाले हो। बोला बताइए। बोला मेरी एक प्रॉब्लम है। एएसआई था वो दिल्ली का। उसने कहा मेरा एक ही पुत्र है और वो दोस्तों के संग में आकर के दिन रात शराब में डूबा रहता है और शाम को रात को 11, साढ़े 11, 12, 1, 2 बजे आते और आते ही घर में अशांति फैल जाती है। उस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे भाई साहब, आज जब वो शराब में डूबा हुआ आए, आप ही जाके दरवाजा खोलना और उसको प्यार से गले लगाना और ये कहना मेरे पुत्र तू वाकई में मेरा बेटा है, तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ तुझे तेरे संग ने खराब किया है, इतना कह करके और उसको बेड तक छोड़ देना। उसने वही किया। जब उसने वही किया तो अगले दिन जब वो मॉर्निंग में उठता है और सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छूता है, जिस पिताजी को वो रोज गालियां देता था। और इस अच्छी सोच का, इस शुद्ध शक्तिशाली जीवन का एक भंडार है। सभी भाइयों ने परिचय दिया, मैं 2 शब्द बोल के पूरा करता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आप जितना चाहें, जो चाहें यहां से आप ले सकते हैं। आप मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो, बकेट बाल्टी उठाते हो, उसमें वही सामान रखते हो जो आपको चाहिए या नहीं? बहुत सारी चीजों की हमें नॉलेज नहीं होती है। एक माँ ने अपने बच्चे को तस्मई समझते हैं? हाथ खड़ा करें। तस्मई किसको कहते हैं? तस्मई परोसी, और उसके अंदर वो बच्चा छोटा सा था, वो समझ नहीं पाया ये क्या है। तो जब वो खाने चला उसने कहा मम्मी ये क्या है? उसने थाली को उठाया और फेंक दिया किचन की तरफ। माँ ने बोला बेटा क्या है? बोला उसमें छोटे छोटे दाने मक्खी की मुंडी के छी 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 बहुत सारे भरे पड़े थे। माँ ने प्यार से पुचकारा बेटा तू अभी छोटा है। भाई पहली क्लास वाले को 10वीं क्लास की नॉलेज थोड़ी हो सकती है, तू अभी छोटा है। काश ये तू मेरे पास आता और मेरे से पूछता, मैं बता सकती थी, क्योंकि दूध के आइटम में छोटी इलायची के दाने भी डाले जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये विद्यालय सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञान से भरपूर है। आपको सिर्फ देना है तो अपना समय और लेना है यहाँ से अपनी पूरी जिंदगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि भक्ति के साथ ज्ञान को भी मिलाएंगे तो जीवन में सत रस का स्वाद घूम जाएगा। ओम शांति। आइए, भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक जन्म और एक जीवन। हमको क्या मिला है? एक जन्म और एक जीवन। अगले का हमें नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में हम अगले को तैयार कर सकते हैं। आप देखते कई बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही किसी रईस के घर पैदा हो जाते हैं, और एक बच्चा जन्म लेता है झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगी निकालता है, क्योंकि उसने इस जन्म में वो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दुआओं का खजाना जमा नहीं किया तो उसको अगले जन्म में किसी रईस के घर ले जाए।
तो आइए उसकी तैयारी करते हैं।